हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 8 प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो हमने इसमें अभी क्या किया है बच्चों, हमने इसमें सिर्फ अभी आर्ट वर्क किया है। ओके। सो ये आर्ट वर्क हमने कर लिया है। बाकी जो है टॉपिक हम एक एक करके कवर करेंगे। आज हम करेंगे स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स होते क्या है बच्चों? ओके। अभी हमने जो लास्ट वीडियो में देखा उसमें हमने जो है कर्व्स को देखा। ओके। कि आपके जो कर्व्स होते हैं जिनको आप फ्री हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अब आपके पास कुछ ऐसी शेप्स हैं जो कि लाइन सेगमेंट से बनी हुई हैं। ओके। ऐसी है ऐसी फिगर्स हैं आपके पास जिनकी जो बाउंड्री है वो क्या है, स्ट्रेट लाइंस। ओके। ये देखो बच्चों, ये क्या है, ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। इसमें भी क्या है, ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। ओके। हमें ये पूछा जा रहा है व्हाट शेप्स आर दीज। ओके, तो आपने ऐसी शेप जरूर देखी होंगी बच्चों। ये क्या है, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल। ये फोर हमें क्या दे रखे हैं, स्क्वायर्स, और ये हमें क्या दे रखे हैं, रेक्टेंगल। तो देखकर तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी शेप स्क्वायर है और कौन सी शेप रेक्टेंगल है। ओके। बट स्टिल हम जानते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्या रेक्टेंगल है और क्या स्क्वायर है। ओके। सो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया है, ये आप रेक्टेंगल देख रहे हो ए बी सी डी। इसके यहाँ पे ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है बच्चों, ए बी सी डी, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स है जिनको हम वर्टिसेस भी बोलते हैं। ओके। और हमारे पास ये एजेस हैं, लाइंस हैं, साइड्स हैं। इन साइड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लाइंस। ओके। ए बी सी सी डी और डी ए। ओके। और जहाँ पर ये दो लाइंस मीट करती हैं वो वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ओके। और हमारे पास है बच्चों चार एंगल, ए बी सी डी। ओके बच्चों, ये है हमारे पास चार एंगल। अब चार एंगल भी हमें कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर हमारी दो लाइंस मीट करती हैं, वो जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वही हमें क्या देते हैं, एंगल। अब आप यहाँ पे ये ब्लू लाइंस देख रहे हो, ये जो दो ब्लू लाइंस हैं ए बी और सी डी, ये क्या है, हमारी ऑपोजिट साइड्स। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओके। जैसे ये दो साइड्स हैं, ये दोनों ज्वाइन हो रही हैं। ओके। बट जो ये दो ऑपोजिट ब्लू साइड्स हैं ये ज्वाइन नहीं हो रही हैं, सीधे ही ऑपोजिट साइड्स हैं। और एक और पेयर है बच्चों हमारे पास ऑपोजिट साइड्स का, जो कि है ये वाला ए डी और बी सी। ओके। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि रेक्टेंगल जो है, अभी उसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन कोई भी ऐसी फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन है, चार साइडेड की फिगर है, उसमें चार कॉर्नर पॉइंट्स होंगे आपके पास, जिनको आप वर्टिसेस बोलोगे। आपके पास चार लाइन सेगमेंट्स होंगे, चार एंगल होंगे, और चार लाइन सेगमेंट्स में से बच्चों दो लाइन सेगमेंट्स जो होंगे वो ऑपोजिट होंगे। ओके। मतलब आपके पास दो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स होगा। ओके। अब हमारे पास है यहाँ पर, इन रेक्टेंगल opposite sides are equal in length and all the angles are 90 डिग्री। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है इसकी। ये प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि ये जो ऑपोजिट साइड है ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं बच्चों। और ये दोनों की जो साइड्स की लेंथ होती है ना, वो सेम होती है। ओके। ये जो दोनों साइड्स हैं, इन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी बच्चों। और ये जो दोनों साइड्स हैं इनकी लेंथ सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 3 है तो ये 3 होगा। और इसके जितने भी एंगल्स होते हैं, अंदर के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये सारे एंगल्स होते हैं बच्चों 90 डिग्री। ओके। तो ये होती है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और आइडेंटिफाई करके चेक कर सकते हो कि कौन सा रेक्टेंगल है और कौन सा स्क्वायर है। तो अभी हमें स्क्वायर का पढ़ना बाकी है, तो पहले हम स्क्वायर पढ़ लेते हैं। ये है बच्चों हमारे पास स्क्वायर ए बी सी डी। इसमें आप चारों देख रहे हो, मैंने ऑरेंज से ड्रॉ की है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो चारों लेंथ होती है ना बच्चों, वो सेम होती है। और इसकी सेम चीजें हैं, इसमें भी आपके पास चार कॉर्नर पॉइंट्स है जिनको हम चार वर्टिसेस बोलेंगे, चार साइड्स हैं, और इसमें भी चार एंगल्स हैं। और चारों एंगल्स जो होते हैं बच्चों, इसमें भी चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल में भी चारों एंगल्स 90 डिग्री, स्क्वायर में भी चारों एंगल्स 90 डिग्री। तो डिफरेंस कैसे होगा, साइड्स के थ्रू। क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों, और स्क्वायर की सारी साइड्स सेम होती हैं।
ओके। तो ये डिफरेंस है आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर में, जिसको आइडेंटिफाई करके आप अपना जो है वो चेक कर सकते हो कि कौन सा स्क्वायर है और कौन सा रेक्टेंगल है। ओके। अब यहाँ पे एक बात और बच्चों की, हम इनको नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास है ये ABCD, तो आप कभी भी किसी भी ऐसी फिगर को, लाइन सेगमेंट वाली फिगर को या क्वाड्रिलेटरल को, आप जब यहाँ पर ऐसे इसको लेबल करोगे, तो उसको कैसे लेबल किया जाता है। आप हमेशा क्या करोगे, आप कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको लेबल करोगे। या तो आप इसको ABCD ऐसे लेबल कर सकते हो, या फिर आप इसको ADBC ऐसे लेबल कर सकते हो, मतलब जिस तरीके से आप, जहाँ पर आप मूव करने जा रहे हो, जहाँ पे आप ट्रेवल करोगे इस रेक्टेंगल के अराउंड। ओके। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे लिख दो ACBD, मतलब पहले आप A, फिर यहाँ से आप C ले रहे हो, फिर B ले रहे हो, फिर D ले रहे हो, नहीं। आपको मूव करना है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी बाउंड्री के अराउंड ऐसे, या फिर ऐसे। और ये आप किसी भी पॉइंट से कर सकते हो। आप इसको B से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो BCDA भी लिख सकते हो, BADC भी लिख सकते हो, लेकिन इस साइकिल को आपको ब्रेक नहीं करना है। ओके। तो अब हम आगे करते हैं बच्चों। अब हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम फॉर दिस स्क्वायर। ओके। तो हमारे पास है PQSR, तो देखो PQ, तो बच्चों पहले R आना चाहिए था। ओके। तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, S, तो ये तो नहीं हो सकता इसका नेम। ओके। फिर है SPQR, तो ये तो क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये हो सकता है बच्चों। फिर RSPQ, ये भी हो सकता है। फिर QRSP, तो ये भी करेक्ट है बच्चों। तो सिर्फ फर्स्ट वाला है जो कि इसका नेम नहीं होगा। ओके। अब हम नेक्स्ट करेंगे रोटेटेड स्क्वायर्स इन रेक्टेंगल। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर देख रहे हो आप, ये है एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर हैविंग ऑल इट्स साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ओके। हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं। उसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, 90 डिग्री। तो हमारे पास स्क्वायर है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे रोटेट कर दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये अभी भी स्क्वायर है, इज इट स्टिल अ स्क्वायर। ओके बच्चों, अगर ये स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो ऑब्वियस है ये स्क्वायर होगा। क्या इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, यस इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। क्या इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, यस इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर। ओके। तो अगर हमने किसी स्क्वायर को रोटेट कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्क्वायर नहीं रहेगा। अगर उसकी प्रॉपर्टीज अभी भी वही हैं, अभी भी उसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो वो स्क्वायर ही रहेगा। बेसिकली बच्चों, जब स्क्वायर को रोटेट करते हो तो वो स्क्वायर ही रहता है। ओके। आगे देखते हैं हम, तो क्या रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है बच्चों। देखो, rotating a square does not change its length and angles. Therefore, this rotated figure satisfies both the properties of a square, so it is a square. Okay. But a rotated rectangle is also a rectangle. Okay. See, if हमारे पास ये एक ऐसा रेक्टेंगल है और अगर हम इसको इस तरीके से ऐसे रोटेट कर देते हैं, तो भी वो रेक्टेंगल ही रहेगा। ओके बच्चों, अगर रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो अगर अभी भी इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं, ओके, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो वो रेक्टेंगल ही रहेगा। ओके बच्चों, तो अब हम आगे करेंगे। अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बच्चों। Draw the rectangle and four squares configuration on a dot paper. What did you do to recreate this figure so that the four squares are placed symmetrically around the rectangle? इसका मतलब हमें एक रेक्टेंगल बनाना है बच्चों और चार स्क्वायर्स बनाने हैं, और चारों स्क्वायर्स जो हैं वो रेक्टेंगल के अराउंड सिमेट्रिकली प्लेस्ड होने चाहिए। सिमेट्रिकली क्या होता है बच्चों, कि जैसे अगर मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है,
और मैं अगर यहाँ पर बीच में एक इसके वर्टिकली एक लाइन यहाँ पे ऐसे डालूं, तो इसका लेफ्ट और राइट जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, तो अब हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं बच्चों। रेक्टेंगल बनाने का क्या मतलब होता है, उसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा बड़ा बने इसीलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे 10 डॉट्स ले ली हैं। और यहाँ पे मैं 4 डॉट्स लेने वाली हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पर भी बच्चों इस तरीके से। ओके, तो ये क्या बन गया बच्चों, रेक्टेंगल। अब हमें क्या बनाने हैं, यहाँ पे 4 स्क्वायर्स। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो 4 स्क्वायर्स बनेंगे बच्चों, वो सिमेट्रिकली प्लेस होने चाहिए नियर द रेक्टेंगल। सो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको रेक्टेंगल के बहुत पास रखने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक, ये 1 2 और 3 के डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, जो कि मैं 3 बाई 3 का स्क्वायर बना रही हूँ। ओके, मतलब मैंने 3 डॉट्स प्लेस की हैं, तो एक्चुअली में ये 2 बाई 2 का ही स्क्वायर बनेगा, तो इसको 3 बाई 3 का कर देते हैं। क्योंकि स्क्वायर की क्या होती है बच्चों, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो इसको हमने 3 बाई 3 का एक स्क्वायर बना दिया। ओके, अब इधर से भी मैंने यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ से मैंने एक स्क्वायर यहाँ बना दिया ऐसे। ओके, सिमिलरली यहाँ से भी मैंने 1 2 3 तक मैं गई और मैंने यहाँ पर भी एक 3 का स्क्वायर ऐसे बना दिया। सेम बच्चों हमने यहाँ पर भी बना दिया। आपको डॉट्स इक्वल लेनी है बच्चों इसके अंदर, चाहे आप जितनी मर्जी डॉट्स लो। तो अब जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस है। अभी सिमेट्रिकली प्लेस आप कैसे देखोगे बच्चों, ये देखो, यहाँ से जो गैप है, यहाँ से जो गैप है, वो दोनों बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप इसको बनाओगे और आप ये गैप जितना मर्जी का ले सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी स्क्वायर इन दिस कलेक्शन। तो बच्चों, मुझे क्या दिख रहा है कि ये तो स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये तो हमें रेक्टेंगल ही दिख रहा है। ये भी स्क्वायर नहीं है। ओके बच्चों, क्योंकि इसके ये चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। 90 डिग्री अगर होता तो थोड़ा सा स्लाइटली ऐसा एल शेप लेता। ओके, सेम यहाँ पर भी बच्चों अगर 90 डिग्री होता तो हमारा एल शेप लेता, जो कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये देखो कितनी डॉट्स हैं, 4 4 और 4 डॉट्स हैं। ओके, और इक्वल 4 डॉट्स ऐड कर रखी हैं, जो कि बाकी फिगर्स में आपको एग्जैक्टली नहीं दिखेंगी। ओके, और बाकी में आपको 90 डिग्री भी नहीं दिखेंगी। इसमें आप देखोगे तो ये चारों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री। तो ये जो ए फिगर है, ये स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है, इसीलिए ये इसमें स्क्वायर होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, draw at least 3 rotated squares and rectangles on a dot grid. Draw them such that their corners are on the dots and verify if the squares in the rectangles that you have drawn satisfy their respective properties. Okay, तो बच्चों पहले हम 3 स्क्वायर्स बनाते हैं रोटेटेड। ओके, तो स्क्वायर्स का क्या मतलब है, उसके सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और जो उसके कॉर्नर्स है बच्चों वो डॉट्स पे आने हैं, हमें ये भी एक कंडीशन दे रखी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो 2 यूनिट का बनाया। दो 2 यूनिट के लिए आपको 3 डॉट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, और मैंने यहाँ से भी 2 डॉट्स ले लिए, और मैंने यहाँ से भी ले लिए 3, और यहाँ से भी 3। ओके, तो ये एक रोटेटेड स्क्वायर है। कैसे बच्चों, क्यों, क्योंकि इसकी ये सारी साइड्स आप देख रहे हो, ये मैंने इक्वल ली है, और ये सारे एंगल्स जो हैं वो बच्चों 90 डिग्री हैं। ओके, एक और ड्रॉ करते हैं बच्चों, तीसरा आप लोग खुद ड्रॉ करना। ओके, एक और ड्रॉ करने के लिए हम इसकी साइड्स को बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं शेप भी चेंज कर सकती हूँ। अब मैं इस शेप को थोड़ा सा इस तरीके से ले लेती हूँ, 1 2 3। ओके, और मैंने यहाँ पे भी कितनी डॉट्स ली हैं बच्चों, 5 डॉट्स, तो मुझे 5 डॉट्स यहाँ से भी लेनी पड़ेंगे, और अब मुझे 5 डॉट्स यहाँ से लेनी पड़ेंगी।
और 5 डॉट्स ही मुझे यहाँ से लेने पड़ेंगे। तो इसमें भी आप देखोगे तो इसकी चारों साइड्स जो है वो इक्वल है, क्योंकि मैंने इक्वल नंबर ऑफ डॉट से इसको ज्वाइन किया है। और ये चारों एंगल्स क्या है बच्चों, 90 डिग्री। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसमें हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ से देखो मैंने 2 यूनिट लिए, यहाँ से मैं 4 यूनिट लेने वाली हूँ, 1 2 3 4। यहाँ से भी बच्चों 1 2 3 4। और ये एक रेक्टेंगल बन गया रोटेटेड। एक और बनाते हैं बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लें। इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। और इसके जो ये सारे एंगल्स हैं वो क्या हैं बच्चों, 90 डिग्री। एक और बनाते हैं अब हम, वो भी रोटेटेड होगा। तो मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया। और यहाँ से मैंने 1 2 3 ले लिया। सेम बच्चों मैंने यहाँ से 1 2 3 ले लिया, और यहाँ से मैंने ये 6 डॉट्स ले ली। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, और इसके चारों एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री। तो आपको 3 3 बनाने थे बच्चों, मैंने 2 2 बनाए हैं, तीसरा आप खुद ड्रॉ करके देखना। ओके, तो आज हम इसमें इतना ही करेंगे बच्चों। सो थैंक यू।